गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। फुल चैप्टर बस 3 मिनट्स में, राइट। तो अब ऑथर स्टार्ट करते हैं अपनी दादी का पोर्ट्रेट डिस्क्राइब करते हुए। तो वो बताते हैं शी वॉज शॉर्ट, वो फैट थी, स्लाइटली बेंट थी, हमेशा वाइट साड़ी में होती थी और उनके रिंकल्स इतने डीप थे जैसे लगता था कि वो बहुत ओल्ड हैं, बहुत पहले से ही ओल्ड हैं। तो यहाँ पे की लाइंस क्या है, खुशवंत सिंह ने बोला था शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। इसका मतलब कि वो फिजिकली कभी भी प्रिटी नहीं रही थी बट अंदर से वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मतलब उनका बहुत काइंड हार्ट था, ठीक है। अब जब वो विलेज में रहते थे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी। दादी सुबह उठ के ऑथर को रेडी करती थी, उनके साथ टेंपल अटैच स्कूल जाती थी। जब ऑथर पढ़ाई करते थे दादी स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और वापस आते वक्त वो हमेशा डॉग्स को रोटी के टुकड़े खिलाती थी। यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है कि उन्होंने बिल्कुल सिंपल लाइफ जी है और बिल्कुल डीपली कनेक्टेड थी वो रिलीजन से, अपने रीजन से, और काइंडनेस बहुत थी उनमें। फिर स्टोरी में आता है शिफ्ट टू द सिटी और यहाँ से रिलेशन में डिस्टेंस आने लग जाता है। अब ऑथर बस से स्कूल जाने लग जाता है और इंग्लिश पढ़ाई करता है, जैसे साइंस, लॉजिक, म्यूज़िक सब आता है सिलेबस में। बट दादी को ये सब कुछ पॉइंटलेस लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें सब्जेक्ट्स क्या है दादी के सामने। मतलब दादी को लगता था कि स्कूल में स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, सब क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो उनके लिए ये सब बहुत पॉइंटलेस चीज़ें थी। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है, शी वॉज डिस्टर्ब दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, राइट। और जब ऑथर ने बोला कि उन्हें म्यूज़िक भी सिखाते हैं, दादी ने एक्सप्रेशन चेंज कर लिया। म्यूज़िक तो बेगर्स के लिए होता है ना। तुमसे उन्होंने तो तब से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। फिर ऑथर जाता है अब्रॉड हायर स्टडीज़ के लिए। दादी कुछ नहीं कहती, बस ब्लेसिंग करती है और उसको फोरहेड पे किस देती है। और ऑथर को लगता है कि शायद ये मैं उनको लास्ट बार ही देख रहा हूँ, मेरी दादी टूट जाएगी बिल्कुल मुझे इतना दूर जाते हुए जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी प्यारी थी। बट ऐसा नहीं हुआ। दादी ने उसका 5 साल तक वेट करा। जब ऑथर वापस आया दादी ने बस एक काम किया, भजन गाए, रोज़री बीड्स वो जापती थी अपने और पूरा टाइम गॉड के साथ बिताया। ओके। तो ऑथर 5 साल के बाद जब वापस आता है तो दादी बिल्कुल वैसी की वैसी ही मिलती है उनको, लेकिन अब वो अपना पूरा टाइम ना गॉड को याद करने में लगा देती हैं। रोज़री बीड्स हाथ में होती है, लिप्स पे साइलेंट प्रेयर होता है। वो बिल्कुल ही डीपली अपने ओन वर्ल्ड में लॉस्ट हो जाती हैं। फिर एक दिन उनको अनाउंस किया जाता है, मतलब उन्होंने ही अनाउंस किया था कि माइल्ड फीवर होने के बाद कि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है, बस अब मैं सिर्फ अपने एंड के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा खाना-पीना छोड़ दिया और पूरा दिन अपने गॉड के साथ बिताया। शाम तक वो अपने रूम में बेड पे थी, रोज़री बीड्स के साथ पीसफुली डेथ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। पर एक फिर बाद में एक मिरेकल होता है, उसके बाद होता है हज़ारों स्पैरोज़ उसके पास, उनकी बॉडी के पास आके साइलेंटली बैठती है और बिल्कुल शांत से ना चिपचाप करती है। बस यही यही था पूरा चैप्टर, यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।